बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, क्लास मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीएससी एंड एमएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव रियल नंबर। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्क्वायर रूट कहलाता है और इसे हम रेडिकल भी कहते हैं। और ये जो अंदर जो भी नंबर लिखा होता है उसे हम रेडिकेंड कहते हैं। यहाँ पर जो भी नंबर हो उसे हम रेडिकेंड कहते हैं और यहाँ पर जो भी नंबर हो उसे हम इंडेक्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 2⁻3। तो ये हमारे पास जो 3 है ये हमारे पास कहलाता है इंडेक्स, और ये जो 2 है ये हमारे पास कहलाता है रेडिकेंड, एंड ये कहलाता है रेडिकल, और इसे स्क्वायर रूट भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक मैं आपको एक कॉन्सेप्ट, अच्छा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान से सुन लेना कि अगर स्क्वायर रूट हो तो याद रखना स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर का यूज़ किया जाता है, यानी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। ठीक इसी तरह स्क्वायर रूट की जगह क्यूब रूट हमारे पास एक है, क्यूब इंडेक्स जो होगा वही पावर होनी चाहिए, तो ये ख़त्म हो जाएगा। जो इंडेक्स होगा याद रखना वही पावर होनी चाहिए ख़त्म करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट a इक्वल एक्स। स्टूडेंट्स, जब हमें स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू एक्स, जब हमें इस स्क्वायर रूट को अगर हमें ख़त्म करना है, मैंने आपको यहीं बता दिया, अगर हमें इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है तो मैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करूँगा। जब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करूँगा तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा। इसकी एग्जांपल कुछ यूँ है, रियल लाइफ एग्जांपल अगर आप देखें तो वो यूँ है कि अगर 1 किलो का पत्थर है मेरे पास और एक तोलने वाली मेरे पास कोई चीज़ है, तो अगर मैं 1 किलो चीनी एक साइड पे रखूँ और दूसरी साइड पे 1 किलो पत्थर रखूँ, अगर मैं चीनी कम कर दूँगा तो लाजमी मुझे पत्थर भी कोई छोटा रखना पड़ेगा, वरना एक साइड झुक जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ जितना पत्थर रखूँगा उतनी ही मुझे वो चीज़ दूसरी चीज़ रखनी पड़ेगी बराबर करने के लिए, बैलेंस रहती है। तो ठीक मैथ में भी ऐसी होता है कि अगर स्क्वायर लूँगा तो दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा मुझे, तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, a बच जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमने एक चीज़ सीखी, जब भी स्क्वायर रूट को ख़त्म करना होगा हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, ये बात आप याद रखना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास है स्क्वायर रूट a और स्क्वायर रूट a। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ये बराबर है a के। यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखना कि जब भी दो तरह के स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, समझे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब भी दो तरह के स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और दोनों में जो नंबर्स हैं साइन वो सेम हो, एक ही जैसे हों, तो उसका आंसर a आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल मैं कुछ ये दे सकता हूँ, इसकी एग्जांपल देखें आप, यहाँ पे देखें। इसकी एग्जांपल कुछ ये हो सकती है कि अगर मेरे पास स्क्वायर रूट 4 है और मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 4 से, तो इसका आंसर जस्ट 4 हो जाएगा। स्क्वायर रूट 9 है, मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 9 से, तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। तो सिंपल, जो भी ब्रैकेट इस स्क्वायर रूट में होगा वही यहाँ भी होना चाहिए, और अगर दोनों सेम हो जाए तो उसका जस्ट एक आंसर हो जाएगा। तो इसको हम अगर प्रूव करें तो प्रूव हम ऐसे कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 9 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 9, तो ये दोनों एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, हम दोनों स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं, और स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह मेरे पास 9 आ जाएगा। तो ये 9 आ गया, तो इसका मतलब डायरेक्ट हम वो नंबर लिख सकते हैं। नंबर 3 आपके पास ये है कि a और b, यहाँ पर आपके पास दोनों सेम थे, तो हमने क्या किया, आंसर में डायरेक्ट एक दफ़ा लिख दिया, स्क्वायर रूट ख़त्म कर दिया। लेकिन अब हमारे पास दोनों वही स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं, लेकिन दोनों नंबर अलग अलग हैं, ये a है ये b है, दोनों डिफरेंट हैं। तो हम इसको कुछ यूँ लिख सकते हैं कि एक स्क्वायर रूट लिख के उसके अंदर दोनों नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर रूट 1 कर देंगे, दोनों वर्ड को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो नंबर 4 हमारे पास क्या है, नंबर 4 हमारे पास है स्क्वायर रूट a अपॉन स्क्वायर रूट a इक्वल 1। तो ये तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, अगर ऊपर और नीचे नंबर बिल्कुल सेम हो जाए तो कैंसिल होकर 1 आंसर देता है। नंबर 5 आपके पास है a अपॉन स्क्वायर रूट a, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज़रा ध्यान से देखना। अगर ऊपर भी a है और नीचे भी a है, लेकिन नीचे a पर स्क्वायर रूट है, तो उसका आंसर हमेशा स्क्वायर रूट
ए हो जाएगा, यानी ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अगर नीचे स्क्वायर रूट है ऊपर स्क्वायर रूट चले जाएगा, और अगर स्क्वायर रूट ऊपर है तो उसका आंसर 1/√a आ जाएगा। अच्छा, इसको मैं प्रूफ करके बताता हूँ कि ये कैसे है। अगर बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर स्क्वायर रूट नीचे है तो आंसर में स्क्वायर रूट ऊपर चले जाएगा, और अगर स्क्वायर रूट ऊपर है तो आंसर में स्क्वायर रूट नीचे आ जाएगा। बस आपको ये एक चीज़ याद रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मैं आपको ज़रा ये सॉल्व करके बताता हूँ कि ये कैसे प्रूफ करके बताता हूँ आपको मैं। तो a/√a है, इसको मैं कह सकता हूँ a, और इसे कह सकता हूँ a⁻1/2। इसके बाद हमने पीछे पढ़ा था कि अगर बेस सेम हो पावर माइनस हो जाएंगी, डिवाइड में बेस सेम हो पावर माइनस हो जाएंगी। a एक दफ़ा लिखा, पावर 1 है, और माइनस नीचे वाली पावर, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 1 ज़ा 2 -1/2। ये एलसीएम कैसे होता है, एलसीएम ऐसे होता है कि नीचे वाला नंबर उस नंबर से जाकर मल्टीप्लाई होता है, 2 × 1, और जो साइन होता है वो 2 × साइन आ जाएगा, और ऊपर वाला नंबर ऐसे ही और नीचे ये आ जाएगा। नीचे वाला नंबर साइड में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो साइन हो रही है नंबर ऐसे ही आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास हो जाएगा a⁻2 - 1/2। तो इसे हम कह सकते हैं 2 - 1 1 होता है, 2 - 1 1 होता है। तो a की पावर 1 और नीचे 2, तो a की पावर 1/2 बराबर होती है a²√a। तो आप देखें यहाँ से मैंने डायरेक्ट ये आंसर बता दिया आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्क्वायर रूट नीचे हो तो आंसर में स्क्वायर रूट ऊपर चले जाएगा। ठीक यही चीज़ यहाँ पर भी हो सकती है। हम a की पावर 1/2 बोल देंगे, यहाँ a कह देंगे, बेस सेम हो जाएगी, पावर माइनस हो जाएगी, 1/2 - 1 हो जाएगा, 1/2 - 1 हो जाएगा। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 1 - 2/2, तो a 1 - 2 क्या होता है, -1 होता है, और /2, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस इसलिए माइनस आएगा। तो इस माइनस को ख़त्म करने के लिए मैं a को नीचे ले जाऊँगा, और जब a की पावर 1/2 कहलाती है √a। तो इसका मतलब ये देखो, ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऊपर था तो आंसर में स्क्वायर रूट हमारे पास नीचे आ गया। तो इस तरह से ये प्रूव हुआ कि अगर स्क्वायर रूट नीचे है तो आंसर में स्क्वायर रूट ऊपर आएगा, बस ये याद कर रहे हैं, और अगर स्क्वायर रूट ऊपर है तो आंसर में स्क्वायर रूट नीचे आएगा। लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ऊपर और नीचे दोनों a है, ऊपर और नीचे दोनों 5 हैं। ये किस सूरत में आंसर होगा, जब 5/5 हो और नीचे स्क्वायर रूट हो तो इसका आंसर हो जाएगा √5। जब 6/6 हो और ऊपर स्क्वायर रूट हो तो इसका आंसर हो जाएगा 1/√6। स्क्वायर रूट नीचे तो आंसर में ऊपर जाएगा, और स्क्वायर रूट ऊपर है तो आंसर में नीचे आएगा। ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। उसके बाद 7 देखते हैं। 7 क्या है हमारे पास, 7 हमारे पास ये है कि a/b दोनों पर स्क्वायर रूट है। जैसे यहाँ पर दोनों पर अलग अलग था, हमने क्या किया था, दोनों को मल्टीप्लाई करके a की स्क्वायर रूट लिख दिया। ठीक यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, a और b दोनों अलग अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, a की स्क्वायर रूट लिखेंगे और दोनों को स्क्वायर रूट के अंदर कर देंगे। ये दोनों सेम है, एक ही चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे ज़रा ध्यान से देखना, a²b प्लस a²c। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये चीज़ होगी कि a और a ये कॉमन ले लेंगे, a हमने ले लिया कॉमन। अब स्क्वायर रूट में देखिए दोनों नंबर अलग हैं, यहाँ स्क्वायर रूट b है और प्लस स्क्वायर रूट c। ओके स्टूडेंट्स, और एक नेक्स्ट इसी तरह की एक चीज़ है, वो हो जाएगी a²b प्लस c²b। तो ये आपकी क्लास का नहीं है, ये आपकी क्लास का है। इसमें क्या करेंगे, उसमें a कॉमन आ रहा था, अब इसमें स्क्वायर रूट में दोनों नंबर सेम है, देखो b और b, तो स्क्वायर रूट b कॉमन आ गया, और इसके बाद हमारे पास a प्लस c हो जाएगा। तो यानी कि ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, इन दोनों को प्लस करेंगे और स्क्वायर रूट b से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एक ही चीज़ है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी मैं एग्जांपल आपको कुछ ये बता सकता हूँ कि आपके पास है 2√4 और प्लस 3√4। तो इसमें आप क्या करोगे, √4 को एक दफ़ा लिखोगे जो कि कॉमन आ गया, और 2 + 3 कर देंगे, यानी इस नंबर को और इस नंबर को प्लस कर देंगे, और √4 को एक दफ़ा लिखेंगे, 2 + 3 5 √4। ठीक इसी तरह मैं इसको कर सकता हूँ 6√6 प्लस 7√6। तो √6 एक दफ़ा लिखेंगे जो कि सेम है, और 6 और 7 को प्लस कर दूंगा तो 6 + 7 13 होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है। इसे आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से इसे याद कर रहे हैं, प्रैक्टिस करनी है, जहन में रखने हैं, ताकि जब हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.5 तो 2.5 में इसका बहुत यूज़ है।
तो इसको आपने बहुत अच्छे से देखना है, फिर हम 2.5 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।